शोधवार्ता में आप सबका स्वागत है। आज दुनिया भर में अनेक धर्म प्रचलित हैं। सबके विचार और धारणाएं अलग अलग हैं। सबके ईश्वर संबंधी विचार भी भिन्न भिन्न हैं। धर्म, ईश्वर और समाज के विकास पर आज की वार्ता आधारित है, जिसका शीर्षक है जितने धर्म उतने ईश्वर। प्रकृति और उसकी शक्तियां शाश्वत हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम प्राकृतिक शक्तियों को ही विभिन्न देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित किया। मनुष्य के अस्तित्व के लिए जो शक्तियां सहायक हैं, उनको देवता माना गया। भारत सहित विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं सुमेर, माया, इनका, हित्ती, आजतेक, ग्रीक, मिस्री आदि में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। चीन और ग्रीस के प्राचीन धर्मग्रंथों में भी आकाश को पिता और पृथ्वी को माता माना गया है। हवा, जल, बादल, वर्षा, नदी, पर्वत के अतिरिक्त दैनिक जीवन में व्यवहार में आने वाली वस्तुओं, विशेषतया अन्न उपजाने और भोजन से संबंधित वस्तुओं को भी पवित्र समझने का मानव स्वभाव रहा है। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व कबीलाई समाज में धर्म की अवधारणा का बीजारोपण इसी तरह हुआ। आज भी गांवों में अन्न, जल, पेड़ पौधे, चूल्हा, चक्की, सूप, बर्तन, मिट्टी, आग, दीपक आदि को पवित्र माना जाता है। लोक धर्म की यही सहज परंपराएं अनेक सदियों तक बार बार परिवर्तित होती हुई हजारों वर्षों पश्चात संगठित धर्म का रूप ग्रहण कर लेती हैं और फिर लिपिबद्ध होकर शास्त्र बन जाती हैं। प्राचीन युग के मनुष्यों के द्वारा प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करना सहज और स्वाभाविक था। 5,000 वर्ष पूर्व लिखे गए प्रारंभिक धार्मिक शास्त्रों में यह भाव यथावत है। समय के साथ साथ प्रकृति पूजा की अवधारणा में बदलाव होता गया। तदनुसार नए नए शास्त्र लिखे जाते रहे। मूल अवधारणा को लोग भूलते गए। अब तक इतने परिवर्तन हो चुके हैं कि यह अवधारणा अब प्रकृति की सहज विशिष्टताओं के विरुद्ध हो चुकी है। पहले संपूर्ण विश्व में धर्म संबंधी अवधारणा एक समान थी। अब लगभग 300 संगठित धर्मों के 300 प्रकार के विचार हैं। प्रत्येक धर्म अपने ईश्वर को ही वास्तविक ईश्वर मानता है। इस प्रकार अब ईश्वर एक नहीं बल्कि 300 हैं। आज के लोक धर्मों को भी सम्मिलित कर लें तो ईश्वरों की संख्या लगभग 8,000 हो जाती है। दुनिया का सबसे प्राचीन माना जाने वाला धार्मिक शास्त्र आज भी उपलब्ध है। इसमें प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवता मानकर उनके प्रति प्रार्थनाएं की गई हैं। इसे ईश्वरकृत भी कहा जाता है। किंतु इसके बाद के ग्रंथों में प्रकृति के वे देवता कहीं भी नजर नहीं आते। कुछ के स्वरूप और स्वभाव बदले हुए हैं और कुछ नए देवताओं के वर्णन हैं। यदि पहले के शास्त्र ईश्वरकृत हैं, तो उसमें वर्णित विचारों को बदलकर मनुष्यों द्वारा नए शास्त्र क्यों रचे गए, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मा संबंधी विचार एक उत्कृष्ट विचार था, क्योंकि यह प्रकृति की समस्त शक्तियों का एकीकृत रूप अर्थात ऊर्जा का ही दूसरा नाम था। यह विडंबना ही है कि ब्रह्मा की यह अवधारणा आज विलुप्त हो चुकी है। सभी धर्मा के बाद में रचे गए शास्त्रों की विचार भिन्नता ने लोगों के बीच द्वेष की भावना में वृद्धि ही की फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक युद्ध हुए। लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। आज भी यह युद्ध अघोषित रूप से जारी है। धर्म के इस परिवर्तित होते स्वरूप में एक विशेष क्रम दिखाई देता है। पहले इसमें केवल कृतज्ञता और सम्मान का भाव था, फिर आस्था और श्रद्धा का भाव प्रबल हुआ और अब केवल मनहृदयविहीन प्रदर्शन की भावना है। आजकल एक शब्दयुग्म बहुत प्रचलन में है, धार्मिक कट्टरता। धर्म जैसी अवधारणा के साथ कट्टर शब्द का कोई मेल नहीं है। आपने कट्टर दुश्मन सुना होगा, क्या कभी कट्टर मित्र सुना है? कट्टर नकारात्मक अर्थ वाला शब्द है, मित्र के साथ उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता।
जो धर्म में भी नकारात्मकता खोज लेते हैं वे ही कट्टर धार्मिक कहे जा सकते हैं। मनुष्य के स्वभाव की यह विशेषता है कि वह नकारात्मक बातों को आसानी से समझ जाता है और उस पर अमल भी करने लगता है। अपवाद स्वरूप कुछ ही लोग अच्छी बातों को समझ पाते हैं। एक धार्मिक ग्रंथ में इसमें ईश्वर का कथन है, 4 प्रकार के लोग मुझे प्रिय हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें भी जिज्ञासु और ज्ञानी मुझे विशेष प्रिय हैं। जिज्ञासु अर्थात जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु वही होते हैं जो तार्किक होते हैं, इसीलिए वे प्रकृति के गुणों के कारणों को खोजते रहते हैं और कभी न भी पा भी लेते हैं, अर्थात वे जान भी जाते हैं, और जो जान लेता है वही ज्ञानी है। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं द्युः, आपः, मरुत, इंद्र, अग्नि, पर्जन्य, उषा, सविता, पृथ्वी आदि की विशेषताओं को उन लोगों ने जाना जिन्हें आज हम वैज्ञानिक कहते हैं। ऐसे महान वैज्ञानिक ही सच्चे अर्थों में धार्मिक और आस्तिक हैं, क्योंकि वे सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता ऊर्जा की निरंतर उपासना करते हैं। इनमें केवल आधुनिक युग के वैज्ञानिक ही नहीं है, बल्कि वे अनामज्ञात वैज्ञानिक भी सम्मिलित हैं जिन्होंने लाखों हजारों वर्ष पूर्व आग, पहिया, नाव, वस्त्र, रोटी, भाषा, कृषि आदि की खोज और आविष्कार किया। शेष लोग तो जानने का प्रयास ही नहीं करते, जानने का प्रयास किए बिना ही कुव्याख्यायित कथ्यों को मान लेते हैं। वार्ता को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।